हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सियोस की मदद से डाटा फैच करेंगे। बेसिकली हम स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि एक्सियोस होता क्या है। एक्सियोस एक प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से डेवलपर्स या कोई भी हम आप डाटा फैच कर सकते हैं थर्ड पार्टी सर्वर से। तो हम चलते हैं VS कोड पे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एक्सियोस नाम का। और इसको हम रखते हैं VS कोड में अपन डेस्कटॉप एक्सियोस फोल्डर। यहाँ पे हम करेंगे न्यू फाइल, उसका नाम रखेंगे एक्सियोस गेम। इसको घुमा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम करेंगे एक्सियोस .js और यहाँ पे हम टर्मिनल खोल लेते हैं इसका। यहाँ पे हम npm इंस्टॉल करते हैं एक्सियोस का। npm i एक्सियोस और ये हमारा जो है npm इंस्टॉल हो गया है। वर्जन हमारा है एक्सियोस का 1.3.4। और इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें डाटा फैच करने के लिए एक सर्वर चाहिए जहाँ से हम डाटा फैच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे mock-api.io का। जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं mock-api के नाम से। यहाँ पे आप चाहे तो अपनी मर्जी से डाटा बना सकते हैं और उसको फैच करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। अगर आपने जब ऐसे लॉगिन करेंगे इसमें तो गूगल की हेल्प से लॉगिन कर सकते हैं या भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्कूल के नाम से करते हैं। और स्कूल में हम रख देते हैं प्रोजेक्ट एक ही बनाना है। स्कूल के रिसोर्स रखते हैं। स्कूल में हम रखते हैं क्लास 10th कर लेते हैं, क्रिएट डाटा क्लास 10। अब यहाँ पे हम बेसिकली अब नंबर देख रहे हैं। मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूँ तो नंबर घट रहे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम डाटा क्रिएट कर सकते हैं। देखो डाटा जनरेटेड आगे नीचे लिखा हुआ है कि हम जितना मुझे चाहे यहाँ से डाटा जनरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 100 तक यहाँ पे डाटा आराम से जनरेट कर सकते हैं। हम बेसिकली 6 डाटा जनरेट करेंगे और उसके करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सियोस को रिक्वायर करेंगे। लेट एक्सियोस required let Axios require Axios ओके। और उसके बाद हम मेथड यूज करेंगे axios.get एंड अब यहाँ पे हम लिंक देंगे कि कौन सा जो यहाँ पे API के नीचे लिंक है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे स्लैश जिसको स्लैश पार्ट में कॉपी करेंगे इसको Ctrl+C टैब और इसको यहाँ कर देंगे पेस्ट। और स्लैश क्या लिखेंगे हमें सोर्स का नाम, तो यहाँ पे क्लास एक्स था तो क्लास एक्स ही हो गए। चलो कोई बात नहीं, तो ये इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं तो बेटर रहेगा कॉपी। यहाँ पे कर देते हैं इसको जो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास यहाँ पे जो भी आपका नेम होगा वो आपका नेम एंटिटी यहाँ पे सेम होना चाहिए, तभी ये डाटा को जो है फैच कर पाएगा बिना किसी एरर के। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक डॉट देन लगाएंगे। डॉट देन में रिस्पॉन्स
डाटा से जो सर्वर से हमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम रिस्पॉन्स छोटा। ओके, और इसको हम रिस्पॉन्स के बाद हमें बेसिकली क्या करना होता है, कॉल बैक फंक्शन भी लगाना होता है। इसको हम कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये लगेगा कॉल बैक फंक्शन इसका, यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट्स, बाहर की ब्रैकेट्स मैंने गलत लगा दिए, कॉल बैक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली रिस्पॉन्स में जो भी हमें सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा, हमें दिख जाएगा कि हमें सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड टाइप करेंगे, नोड Axios डॉट JS एंड एंटर। देखते हैं हमें डाटा फैच क्या होता है, और ये देखिए यहाँ पे हमें डाटा फैच हो चुके हैं। नेम इरमा क्लोको मदीना कैम्बर, और ये 1 से लेके 6 डाटा जो हमने चूज करे थे उसमें हमें नेम मिल रहा है, अवतार मिल रही है, एडिंग मिल रही है, और एड मिल रही है कि कब डाटा क्रिएट हुआ हमारा। ये आज की डेट में हमने डेट किया 3/2023, टाइम भी आ रही है। हम इसको चाहे तो हम बढ़ा भी सकते हैं, 24 कर लेते हैं। अगेन हम इसको करते हैं, और ये देखिए 21 34 तक हमारा डाटा जो जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे हम चाहे तो एक नया रिसोर्स बना सकते हैं, क्लास क्लास 11 लगा देता हूँ, क्रिएट करेंगे। और हमें सिर्फ क्या करना है, स्लैश के बाद हमें जो ये हमने लिखा है इसको वहाँ पे लिखना है, और जो भी हम डाटा यहाँ पे क्रिएट करेंगे 13, तो यहाँ पे था क्लास 11 आई थी यहाँ पे। ओके, क्लास ठीक है, और हम इसको यहाँ पे करेंगे एंटर। ये देखिए 13 डाटा जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसकी वजह से हम चाहे जितना भी डाटा यहाँ पे बना सकते हैं और उसको फैच करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि सर्वर से डाटा किस तरीके से फैच कर सकते हैं। अब हमें डाटा हमारे पास फैच हो गया, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें दिखे। तो जब भी हम डाटा न्यू रिसोर्स करते हैं, ओके, इसके बाद अगर हम बनाएंगे तो ये 5 मंथ लोडर के, अगर इससे ज़्यादा अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला इसको कंप्लीट मारते हैं और अगेन एक न्यू रिसोर्स बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे कौन कौन से मेथड गेट कर सकते हैं, आईडी गेट कर सकते हैं, क्लिकर.js नेम कर सकते हैं, अवतार कर सकते हैं। इसमें आईडी है, फील्ड ऐड है, नेम है, अवतार है, और यहाँ पे हम फील्ड नहीं फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग जो हम यहाँ से हम बना सकते हैं। इसमें प्रोमोट डाटा गेट आईडी, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमने डाटा बढ़ाया है क्लास एक्स के नाम से, क्लास तो नाम का डबल ए का क्लास एक्स के नाम से डाटा को फिर शुरू देते हैं। कितना डाटा है यहाँ पे 34 डाटा भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा है, इतना डाटा देते हैं जो आपको आसानी से दिख जाए। तो हम बेसिकली अब इसमें क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम चाहते हैं कि डाटा मतलब नाम आए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, नाम के बाद आईडी है, नेम है, और उसकी फोटो आ जाए, जो भी जिसका भी डाटा है उसकी भी मतलब आईडी आ रही है, उसका फोटो भी आनी चाहिए, और उसका नेम आना चाहिए। आईडी चाहिए हमें, नेम चाहिए और फोटो चाहिए। तो हम उसका भी क्या करेंगे,
उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे। फॉर लूप में हम बेसिकली वैसे हम एक पहले वेरिएबल लेंगे आई नाम का, उसके बाद उसको इंडेक्स को इन करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा, तो जो भी रिस्पॉन्स में आ रहा है, रिस्पॉन्स से जो डाटा आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अगेन हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एक वेरिएबल लेंगे डाटा और उसमें क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा इंडेक्स आई, रिस्पॉन्स डाटा इंडेक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग अप्रेंटिस लेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे जो भी हम पैच करना चाहते हैं तो हमें इसमें लिखेंगे बेसिक डोल्डर, और इसके अंदर हम लिखेंगे डाटा डॉट, जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है उसमें से उसकी आईडी हमें फेच करके देगा। उसके बाद ये हम इसको कॉपी कर देते हैं, लिखने से अच्छा है कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे हम ले देंगे नेम, और यहाँ पे हम लिख देंगे अवतार AVATA अवतार, और हम इसको यहाँ पे ये देखिए जो हमारा डाटा था पहले हमारे पास ये एरे में आता था, अभी हमारे पास सिंपल एक लाइन में आ रहा है। और अगर हम ये पहला नेम इरमा, दूसरा नलिनी, रिचर्ड, क्रीम, और ये मेरे ख्याल से इमेज है, हमारे पास आईडी आ रही है, पहले चाहिए आईडी 1 से लेकर 6 तक, फिर नेम आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है अवतार। तो यहाँ से अगर हम इसको खोलना चाहे फॉलो ओपन, तो ये फोटो आ रही है। और किसी और की फोटो देखते हैं हम, रिचर्ड की फोटो देखते हैं, फॉलो लिंक ओपन, रिचर्ड से दोनों निकाल पड़ी है। ओके, इस एक्सियोस की मदद से आप देख सकते हैं आप इजीली डाटा है जो गेट कर सकते हैं किसी भी सर्वर से। मतलब अगर आप ये सर्वर से डाटा फेच करना चाहते हैं तो आप एक्सियोस की मदद से, npm या node.js की मदद से एक्सियोस का यूज करके, आप टूल का यूज करके आप डाटा जो है इजीली फेच कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये अभी नया चैनल है मेरा, तो उसके मैं वीडियोस ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आऊँ जो आपको अच्छे लगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।